बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। किस तरह तबाही की खबर ले जाए, किस तरह तबाही की खबर ले जाए। अरे पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए, किस तरह तबाही की खबर ले जाए। ले गई बाप का साया तो सरों से उनके, अब यतीमों को हवा चाहे जिधर ले जाए। अरे पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए, किस तरह तबाही की खबर ले जाए। एक दो घर के चरागों को बुझा दे लेके, छीन कर को इना उम्मीदे शहर ले जाए। पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए, किस तरह तबाही की खबर ले जाए। पाँव ज़ख्मी है तो राहों में है पत्थर काटे, जाने आबिद को कहाँ तक ये सफ़र ले जाए। पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए, किस तरह तबाही की खबर ले जाए। बोली होंगी अली अकबर को सजा कर ज़ैनब, चांद को मेरे किसी की ना
नजर ले जाए। पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए। किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए। सोचती होंगी ये बानो मेरा बच जाए सुहाग। हुरमुला मुझ से मेरा लखते जिगर ले जाए। पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए। किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए। शायरी की मेरा आज यही होगी नज़ीर। ज़िक्र सरवर में मुझे मौत अगर आ जाए। और पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए। किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए। अव्वलना मुहम्मदिन सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औसदना मुहम्मदिन सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आखिरना मुहम्मदिन सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। एक सूरह फातिहा आप लोग मेरे साथ पढ़वा लें और मैं नाम बताऊंगी, आप बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। परवरदिगार इस सूरह फातिहा का सवाब बतुफ़ैल पंजतन पाक, बतुफ़ैल चारदा मासूमीन, बतुफ़ैल इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के एजाज़ हैदर उर्फ़ सरकार इब्ने मोहम्मद हैदर की रूह को पहुँचे।
परवरदिगार इनकी बरज़ख की राहों को आसान बना, इनके गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार इनको जन्नत में एक बेहतरीन मुकाम अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व नबियना व शफीना अबुल कासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन हाज़ा अला सिरातल मुस्तक़ीम लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमीन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुल रिज्सा अहलल बैति व यतहरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सलवात पढ़ दें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह रहमान की एक बहुत मुख्तसर सी आयत से मैंने जो है मजलिस का आगाज़ किया है। अब इस वक्त सूरह रहमान की मैं तफसीर तो नहीं बयान कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसा सजा हुआ सूरा है। एक बहुत बड़ा मसला जब हमारे सामने आया तो इस सूरे के ज़रिए हल हो गया। वैसे यही सूरा नहीं, कुरान के बराबर सूरे हैं कि जब कभी तुम्हें कोई परेशानी आए तो कुरान खुद आवाज़ दे रहा है कि मेरे पास आओ। जैसे मैं बताऊँ, कहा अगर ये जहन में आ गया कि यहाँ तो अपना घर सजा हुआ है, वहाँ तो उजड़े हुए घर में हमें जाना है, जिसको जो है मौलाए कायनात अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कि कीड़े मकोड़ों का घर है। अब कभी दिमाग में आपके ये आया है कि यहाँ तो सजे हुए घर में रहने के आदी हैं, और जो हमारा आखिरत का घर है ये तो छोड़ के चले जाएंगे, वो एक ऐसा घर है कि जो क़यामत तक हमें उसमें रहना है, उसकी भी सजावट के लिए कौन सा सामान करेंगे। सूरह किसने आपको आवाज़ दी? सूरह मुल्क ने आवाज़ दी। और इस जगह के ऊपर देखिए, हम अली वाले हैं ना, हमारा कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम कोई अमल करें और हमसे कोई ये पूछे कि ये क्या कर रहे हो। एक रस्म है कि जिस वक्त जो है किसी का इंतकाल होता है तो अजीज़ और अक़रबा जो हैं दफन होने से पहले मैयत के पास बैठकर 70 मरतबा 40 मरतबा जो है सूरह की तिलावत की जाती है, और सब लोग बैठकर तिलावत करते हैं सूरह मुल्क की। अब उसके बाद एक पानी की, और आप लोगों से मैं बराबर कहती हूँ कि ये इतनी बड़ी बोतल की ज़रूरत नहीं होती है। एक बोतल के ऊपर पानी पर दम कर देते हैं और वो पानी साथ में चला जाता है। उसके बाद कहा यह जाता है कि वो पानी जो है वो छिड़का जाता है कब्र में। अब देखने वालों ने देखा, क्योंकि अली वालों के तो एक एक अमल पर गौर किया जाता है ना, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमने तो इल्म के दर के आगे जैसा झुकाया है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या करते हैं। जब हमारे जहन में ये आता है ना कि परवरदिगार उस उजड़े हुए घर को जो है वो किस तरह जो है उसको सजाएंगे, तो उस वक्त जो है एक सूरा हमको आवाज़ देता है, सूरह मुल्क, कि हमारे पास आओ। तो आपको मालूम है ये जो पानी है भाई, यहाँ का जो है आप कोई भी पेंट ला के कर लीजिए, लेकिन वो तो रूहानी मकान है ना, उसमें जो है वो सूरों के ज़रिए सजावट होती है, तुम्हारी अमली ज़िंदगी के ज़रिए सजावट होती है। वहाँ तुम कितने भी डॉलर लेकर चले जाओ, वहाँ काम नहीं आएंगे कि उस मकान को सजा दो। बस जब ये पानी छिड़का जाता है तो मालूम हुआ कि ये मकान जो है सजा हुआ हमें मिलता है। भाई कुछ ही मोमिन का इंतकाल हुआ, वो कोई अपने दोस्त से ख्वाब में आया और उसने पूछा कि भैया क्या हुआ था, तो वो तो ये कहता है कि जब हमारी आँख खुली तो हमने देखा कि फूलों का बिस्तर भी था,
हमने देखा कि जो है वो चारों तरफ जो है चिरागां हो रही थी। हमने तो कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी कि जिससे हमें घबराहट होने लगे। तो मालूम है पूरा इंतज़ाम होता है, पूरा इंतज़ाम होता है अहले बैत का। मैं अहले बैत के चाहने वाले की मजलिस पढ़ रही हूँ, और जहाँ तक कि ये कहा जाता है कि मकसद हयात इंसानी, मैं उस मोमिन की मजलिस पढ़ रही हूँ कि जो मकसद हयात इंसानी में अपनी ज़िंदगी जो उसने गुजारी है, तो वो हर इबादत की है कि जो अल्लाह को बहुत महबूब इबादत है। देखिए इबादत जो है वो खाली नमाजें नहीं हैं, खाली रोज़े नहीं हैं। जब इबादत के दर्जे हुए तो कहा ये वाजिब हैं, ये वाजिब हैं। लेकिन कुछ इबादतें ऐसी हैं कि जो अल्लाह को इतना पसंद है कि जितना ज़्यादा तुम इबादत करते हो उतना अल्लाह के करीब आ जाते हो। जैसे कहते हैं इताअत वालिदैन, इताअत वालिदैन में उसके बाद कहा कि देखिए इस्लाम जो है वाहिद इस्लाम वो दीन है कि जिसमें कुछ उसूल हैं, कुछ उसूल हैं, और कोई दीन में उसूल नहीं है। इबादत में टाइम की पाबंदी है, वक्त के बारे में बताया गया इस्लाम में ना। तो ये वो मोमिन थे। कहते नहीं है कि बहुत बड़ी इबादत है कि अगर मोमिन जो है मोमिन को मुस्कुरा कर देख लें। का मोमिन को कितनी परेशानी हो, अपनी परेशानी का इजहार ना करके मोमिन को मुस्कुरा के देख ले तो बहुत देखिए जब कभी मैंने देखा, और आज भी मेरे सामने उनका चेहरा जो है मुस्कुराता हुआ है। बात करते थे बिल्कुल मुस्कुरा के बात करते थे। और उसके बाद देखिए अपने भाई बहनों की जो है इज़्ज़त कर लेना जो है वो कोई कमाल की बात नहीं है। अपनी माँ की इज़्ज़त कर लेना कमाल की बात नहीं है। लेकिन उन मोमिन की सबसे बड़ी सिफत ये थी कि वो अपने ससुराल वालों की उतनी इज़्ज़त करते थे, अपनी सास की उतनी इज़्ज़त करते थे कि जितना अपनी माँ की इज़्ज़त करते थे। और यहाँ तक कि वो लोग भी कि जिनका बिल्कुल कोई खूनी वो नहीं था, रिश्ता नहीं था, उसके बावजूद भी ख़ास तौर से मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो कितनी ज़्यादा मेरी इज़्ज़त करते थे। हमेशा मुस्कुरा के देखना। मैं मजलिस पढ़ के गई तो फ़ौरन जो है गेट तक आना, इंतज़ाम करवाना, यहाँ तक कि परेशानी किसी को ना होने पाए कि जो उनके घर में मजलिस में भी जाता था दरवाज़े पर बैठे रहते थे और जो लोग जाते जाते थे तो उनका शुक्रिया अदा करते थे। ये बहुत बड़ी इबादत है। अभी मैं आपको जो हूँ इस वक्त ज़्यादा तफसीर में तो नहीं बयान कर सकूँगी, लेकिन मैं अभी बताती हूँ। एक पल्ले में सारी नमाजें और रोज़े और सब रख दिए जाते हैं, और दूसरे पल्ले में जो है वो खुश अखलाक़ी रखी जाती है। सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम खुश अखलाक़ नहीं हो तो याद रखो अल्लाह को ये इबादत इतनी पसंद है कि जितना तुम बद अखलाक़ बनते जाओगे अल्लाह से बहुत दूर होते चले जाओगे, बहुत दूर होते चले जाओगे। तो मैंने आगाज़ किया सूरह रहमान का। मैंने कहा कि मैं मुख्तसर सूरह रहमान को बता रही हूँ। बहुत सजा हुआ सूरा है। इसको जो है कहीं पर दूल्हा कहा गया है, कहीं पर जो है इसको कुरान की दुल्हन कहा गया है। इसने एक बहुत बड़े मसले को हल कर दिया है, क्योंकि आपने इबादतें की लेकिन उसके बाद जब जन्नत का तकाज़ा आपने किया और आपने कहा कि अब तो हमें जन्नत मिल जाएगी ना परवरदिगार, हम नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, हम रोज़े भी रखाए हैं, लेकिन आवाज़ आई कभी भूल कर भी ना समझना कि खाली नमाज़ें। देखिए मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ कि नमाज़ें तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएंगी, मैं खाली की बात कर रही हूँ कि खाली नमाज़ें जो है तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा पाएंगी, खाली रोज़े तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएँ। अब शर्त क्या है? मौला कायनात अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स गया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले, मौला आपने तो फरमाया था नमाज़ पढ़ोगे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, जन्नत मिल जाएगी। आपने फरमाया था रोज़ा रखोगे साबिरों में दाखिल हो जाओगे, जन्नत मिल जाएगी। आपने फरमाया था हज करोगे तो तुम्हारे जिस्म से गुनाह इस तरह झड़ेंगे कि जैसे पतझड़ में जो है पत्ते जो हैं दरख्त के टूट के गिर जाते हैं। अब ये क्या हुआ? सब कुछ करने के बाद ये है कि आप भूल कर भी ना समझना कि खाली नमाज़ें तुम्हें ले जाएंगी। तो मौला अली ने इरशाद फरमाया कि तुम तिलावत किया करो तो पूरी तिलावत किया करो, पूरी आयत की तिलावत किया। जहाँ पर यह है कि खाली नमाजें तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएंगी, आखिर में क्या है कि जब तक तुमने इकरार नेमत नहीं किया, जब तक तुम जो हो शुक्रगुजार नहीं बने। आपको मालूम है, और ये शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा सबसे बड़ी इबादत है, वो है नमाज, वो है नमाज। जब तक तुमने अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं किया तो तुम समझ लो कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते हो। नाशुक्रों के लिए जन्नत नहीं है, नाशुक्रों के लिए जन्नत नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए कि मैं अपनी बच्चियों से कहूँ कि रात में सोते वक्त अल्लाह ने तुमको जो अज़ो दी हैं उसका शुक्र अदा कर दो, जो नेमतें दी हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है। सूरह रहमान ने कहा मेरी तिलावत करो, मेरे करीब आओ। मैं जो वो नेमतों का मजमुआ बनकर आया हूँ, नेमतों का महकता दमकते हुए फूलों का गुलदस्ता बनकर आया हूँ। और इसमें जो है एक आयत है, आप देख लीजिए कि बार बार दोहराई जाती है कि फ़बे अय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन और इंस तुम हमारी किन किन नेमतों से इनकार करोगे।
बस मैंने आगाज़ क्या किया था, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। तो मालूम ये हुआ कि ये भी एक नेमत है, तभी तो ज़िक्र सूरह रहमान में आया है। सारी नेमतों का जिक्र आया है, तो इसीलिए इसका भी जिक्र आया है सूरह रहमान में कि एक न एक दिन तुम्हें जो है वो फ़ना हो जाना है, एक दिन फ़ना हो जाना है। अब देखिए, आप गौर कीजिए कि जितने भी हुक्म दिए गए हैं, कहा जाता है ना कि तसव्वुर मौत का इबादत है, लेकिन जब हुक्म हुआ है तो मौत के लिए बिल्कुल उसी तरह हुक्म दिया गया। जहाँ पर फ़ना की बात आई है वहाँ पर कुल की तरफ इशारा किया गया है, और ये नहीं कहा गया काफिर को मौत आएगी और मोमिन को नहीं आएगी, या मोमिन को आएगी काफिर को नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है। ना ये कहा गया है कि ये हुक्म देने जैसे कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हुक्म ये हुआ कि कह दो इनसे कि तुम्हें मौत का जायका चखना है। ये नहीं बताया गया कि या रसूल जमा करो मजमे को और उसके बाद कोई मौजूज़ा दिखाओ ना। जैसे है ना वाक़िमुस्सलात, हुक्म हुआ है कि तुमको जो है नमाज़ों को कायम करो, सलात को जो है कायम करो, उसी तरह मौत का भी हुक्म है। लेकिन हाथ जोड़ के दिल चाहता है पूछूं कि परवरदिगार, जब तसव्वुर मौत का इबादत है तो हर इबादत के लिए जो वाजिब इबादत है उनका एक वक्त मुअय्यन है। नमाज है उसका एक वक्त मुअय्यन है, रोज़ा है उसका एक महीना मुअय्यन है, हज है उसके लिए एक महीना मुअय्यन है। तो ये जो है मौत के लिए क्यों नहीं ये मालूम होता कि किस वक्त मौत आना है, किस महीने मौत आना है। तो अब आपने गौर किया, मैं आपको बताऊं, जब मालूम नहीं है तब तो इतने गुनाहगार हैं। इसीलिए आप गौर कीजिए कि एक बच्चा दुनिया पर आता है और फ़ौरन दुनिया से चला जाता है। पूछे उसके आने की क्या वजह थी? हमने एक लम्हे की ज़िंदगी दी, 18 साल की ज़िंदगी दी, 800 साल की ज़िंदगी दी, 1200 साल की ज़िंदगी दी, एक लम्हे से तुम्हें गफलत ना होने पाए। और अगर वो बता देता, हुक्म होता रसूल अकरम का कि अल्लाह कह रहा है कि तुमको 40 साल तक मौत नहीं आएगी, तुम सोचो कि 40 साल तक तुम कैसी ज़िंदगी गुजारते। जब जहन में है कि पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए, तब तो हम इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 40 साल तक हैवानों से बदतर ज़िंदगी गुजारते है तो इबादत, लेकिन इसका वक्त मुअय्यन नहीं किया, इसका जो है वक्त मुअय्यन नहीं किया। सबको फ़ना हो जाना है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अब उसके बाद सिलसिला और नेमतों का भी है इसमें। उसके साथ जो है देखिए, हर मैंने इबादत का जिक्र किया ना कि फ़ना हो जाना भी नेमत है, तसव्वुर मौत का भी नेमत है, और उसके बाद कहा खुश अखलाक़ी नेमत है, यतीम के सर पर हाथ रख देना जो है ये भी नेमत है। अल्लाह ने औलादें दी नेमत। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह कह रहा है इकरार करो हमारी नेमत का, तो मुस्कुरा के इकरार करो। हमने हर नेमत का तो इकरार कर लिया, लेकिन जहाँ पर फ़ना की बात आई वहाँ पर हमारे चेहरे बदल गए। हमने ये तो किया कि अगर किसी मोमिन के इंतकाल की खबर सुनी तो कह दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, परवरदिगार हमें याद है, हम तेरी तरफ से आए हैं और तेरी तरफ वापस चले जाएंगे। लेकिन ना, खाली हाथ थे ना, खाली हाथ थे, इसलिए कि जैसे ही फ़ना होने का नाम आया कि एक दिन तुम्हें फ़ना हो जाना है और सबको फ़ना हो जाना है, तो हमारे पसीने आना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे हाथ खाली थे। हमारे पास जो है उस सफ़र के लिए कोई सामान नहीं था। दूसरी तरफ वो बंदे थे कि जिनके पास यहाँ का भी सफ़र का सामान था और वहाँ का भी सफ़र का सामान था, इसलिए वो बिल्कुल मुतमईन रहा। मौलाए कायनात अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद जो है, उनसे एक शख्स ने पूछा कि मौला ये बताइए कि वहाँ का सामान कैसे इकट्ठा करें। तो एक जुमले में सिर्फ जो है जवाब दिया, आपने फरमाया देखो जब चलो तो ज़मीन को कम देखो, आसमान को ज़्यादा देखो। हाथ जोड़कर कहा मौला, माँ तो ये कहती है देखो ज़मीन देख के चलो कहीं ठोकर न लगे। तो मौला फरमाते मैं कह रहा हूँ कि तुम ज़मीन को ज़्यादा ना देखो, आसमान को देख कर चलो। तो पूछा मौला क्यों? कहा ज़मीन को जितना ज़्यादा देखोगे तुमको इससे मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, यहाँ का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दोगे और यहाँ का सब सामान तुम्हें छोड़कर चला जाना है, यहाँ का सारा सामान तुम्हें छोड़कर चला जाना है। आसमान को देखोगे तो वहाँ का सामान इकट्ठा करोगे, और वहाँ का सामान कोशिश यही किया करो कि आखिरत का सामान जो तुम्हारे पास हो तुम वहीं भेज दो, किसी के सहारे ना रखो। अब इस वक्त इतना मौका होता तो मैं आपको बताती कि कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जो आखिरत का सामान होता है। यानी एक मामूली सी चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए चौथे इमाम का दौर है, सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। ये वाक़या जो है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के भी ज़माने में लिखा हुआ है कि एक मरतबा जो है, एक मरतबा मौला जो थे वो तवाफ़ काबा कर रहे थे, तो उसमें जो है देखा कि एक शख्स है जो आगे आगे तवाफ़ कर रहा है। भाई हम लोगों का क्या होता है कि अगर हम ज़ियारत करने जा रहे हैं
और कोई बीमार आ गया है बहुत ज़्यादा और वो कह रहा है कि अगर ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, अगर आप इमदाद कर देती तो हमारा ऑपरेशन हो जाता, हम क्या कहते हैं, अरे अगर ज़ियारत अगर ना करने जा रहे होते, तो इसलिए ये वाक़या मैं आपको सुना रही हूँ। आगे आगे जो है वो तवाफ़ कर रहा था, इतनी देर में देखा इमाम ने कि एक दौड़ता हुआ एक शख्स चला आ रहा है, और आने के बाद उस शख्स को रोक के कहा कि खुदारा हमारे साथ अभी चले चलो, बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। उसने कुछ सुना ही नहीं, वो बेचारा जो है गिड़गिड़ाता रहा। उसके बाद जब उसने तवाफ़ कर लिया तो रुका, और रुक के जो है कहा चलो। इमाम ने क्या पूछा? इमाम ने ये पूछा कि ये बताओ कि जब ये आया था उस वक्त तुम क्यों नहीं गए? कहा अरे मुझे तो 7 तवाफ़ करना थे, 7 चक्कर लगाना थे, दूसरे ही चक्कर में ये आ गया था। मौला जब 7 पूरे हो गए तो मौला ने क्या फरमाया? देखिए आखिरत का सामान मैं बता रही हूँ। मौला ने ये फरमाया कि अगर जिस वक्त वो आया था और इस आलम में आया था कि पसीने में डूबा हुआ था, तुझे खुद सोच लेना चाहिए था कि बहुत ज़रूरी काम है। अगर उस वक्त जो है तू उसके साथ चला जाता तो ये तुमने जो 7 चक्कर लगाए हैं वो 70 चक्कर के बराबर हो जाते हैं। ये है आखिरत का सामान, ये है आखिरत का सामान। तो उनका मौला फरमाते हैं कि देखो यही ज़िंदगी में अगर ये चाहते हो कि तुम कामयाब हो, यहाँ के भी अमीर हो वहाँ के भी अमीर हो, तो तुम जो हो यहाँ का भी सामान, ये नहीं मौला कह रहे हैं कि जंगल में चले जाओ, मौला कह रहे हैं दुनिया में भी रहो। अब एक बार सवाल किया गया था, एक बार सवाल ये किया गया, देखिए जहाँ तक के ताल्लुक़ है सवाल और जवाब का, जहाँ तक ताल्लुक़ है सवाल और जवाब का, हर शख्स चाहने वाला नहीं, दूर से लोग आते थे ये सोच कर हमारे इमामों पास आते थे कि ऐसा सवाल करेंगे कि ये लाजवाब हो जाएंगे, ऐसा सवाल करेंगे कि ये लाजवाब हो जाएंगे। क्योंकि ये शब है हमारे छठे इमाम की शहादत की, इसलिए मेरा दिल ये चाह रहा है कि उन्हीं से जो है, उन्हीं के मौजूज़ात के सहारे जो है किस तरह तबलीग हुई है मैं बता दूँ। जब कभी भी इमाम के पास कोई आता था इबादत के बारे में, क्योंकि ये इमाम छठे इमाम का दौर वो दौर है कि जिसमें साइंस जो थी वो बिल्कुल उरूज पर थी, ख़ास तौर से केमिस्ट्री। बहुत बड़ा मदरसा था, बहुत ज़्यादा शागिर्द थे आपके। तो जब भी कोई आता था तो एक सवाल पूछता था, 10 सवाल पूछता था और 10 मिनट में हल हो जाते थे। एक शख्स था, हम कहते नहीं हैं कि हमने हक़ अदा कर दिया और हमने नमाज़ें पढ़ ली और बहुत इत्मीनान हो जाता है हमको कि बस अब जन्नत तो हमारी हो गई। अब इस वक्त ये वाक़या मुझे याद आ रहा है, काँपने लगे, ये जैसे ही कानों में आवाज़ आई कि हमें फ़ना हो जाना है, काँपने लगे, लेकिन आगे कुरान नहीं पढ़ा, हदीसों पर गौर नहीं किया। इमाम की हदीसों पर गौर करो तो कभी काँपोगे नहीं। एक मंजिल पर वो वहाँ ला देंगे कि कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिनके नाम में फ़ना लिखी ही नहीं है, तुम तलाश कर लो वो कौन से बंदे हैं, वो कौन सी इबादत है कि जो वो करते हैं कि जिसमें उनके लिए कहा गया है कि भूल कर भी ना समझना कि ये मुर्दा हैं, ये ज़िंदा रहेंगे। वैसे ही इमाम के पास जो है वो एक आता था और इमाम कहते थे देखो अपने वालिदैन के साथ जो है वो तुम पूरी ज़िंदगी हक़ नहीं अदा कर पाओगे, तुम इतनी खिदमत कर रहे हो, इतनी खिदमत कर रहे हो। कहता मौला मैंने ये खिदमत की और ये खिदमत की। मौला ने कहा तुमने जो है एक लोरी का भी हक़ अदा नहीं किया। देखिए अरबी में लोरी उसे कहते हैं वो जो झूला झुलाया जाता है बच्चे को, तो जो एक पेंग होता है कहते हैं उसका भी हक़ तुमने नहीं अदा किया। अब तवज्जो से सुनिएगा, कहने के एक बार उसी ने ये सवाल किया था कि मौला ये बताइए कि वालिदैन का जब वाक़ये सुने कि अगर किसी दावत में इमाम के यहाँ जो है बाप और बेटे दोनों गए, इमाम खड़े हुए हाथ धुला रहे थे, लेकिन जब बेटे की बारी आई तो क्या किया, इमाम ने अपने बेटे को मुखातिब किया। तो अब ये वाली वजह समझ में नहीं आती मौला। तो उसके बाद आया, आके कहने लगा मौला आज हमने हक़ अदा कर दिया। मौला मुस्कुराए और उन्होंने कहा क्या हक़ अदा कर दिया? कहने कि मैं छोटा सा था तब मैं यतीम हो गया, उसके बाद मेरी माँ जो है जब बड़ी हुई तो वो नाबीना हो गई बुढ़ापे में, और मैं जो हूँ हमेशा उनको सब जगह लेकर जाता था। आज मेरी माँ की ये ख्वाहिश थी, बहुत तवज्जो से सुनिएगा ये वाक़या, मेरी माँ की ये ख्वाहिश थी कि तुम मुझको जो है तवाफ़ काबा करा दो। मौला मैंने कांधों पर बैठाकर अपनी माँ को जो है तवाफ़ कराया। अब बताइए अब कोई हक़ रह गया? अब बताइए। देखिए नीयत जब होती है उसी हिसाब से जज्बात होते हैं और उसी हिसाब से बुलंदी और पस्ती का फ़र्क होता है। इमाम ने मुस्कुरा के पहले पूछा कि ये बताओ कि जब तुम तवाफ़ करवा रहे थे तो तुम क्या दुआ कर रहे थे? मौला आप तो जानते हैं। मौला ने फरमाया तो यही तो दुआ कर रहा था कि परवरदिगार बस अब इसकी मुश्किल को हल कर दें। कौन सी तुमने दुआ की? जब तुम शादी होकर अपनी ज़ौजा को लेकर आए तो तुमने क्या कहा अपनी ज़ौजा से कि मेरी माँ की खिदमत कर दो, चंद रोज़ की मेहमान है। कौन सा तुम्हारा जहन में होगा? फ़ना की तरफ तुम गए। लेकिन यही माँ
जब तुम छोटे से थे तो तुम्हें एक ऐसी बीमारी थी कि लोग परहेज करते थे। ये छत पर कलेजे से लगा कर तुमको टहलाया करती थी और दुआ करती थी, परवरदिगार मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चे को दे दे। बस यही जज्बात में फ़र्क हो गया, इसलिए यही मर्तबे में फ़र्क हो गया। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मैं मसाइब को रब देने जा रही हूँ क्योंकि वक्त के दामन में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में मैंने बताया है, हक़ की बात है कि तसव्वुर में कहा कि हमेशा मौत रहे तो तुम समझ लो। याद रखिए कि अगर अल्लाह ये नेमत हमारे दरमियान में ना देता तो खुदा की कसम कोई एक सजदा अदा करता ना नज़र आता। भाई यही तो सवाल किया गया था कि क्यों रहमतुल आलमीन को जो है भेजा गया, मलकुल मौत को क्यों नहीं नबी बनाकर भेज दिया गया। 2 मिनट में जो है पूरा जहान जो है वो मुसलमान हो जाता। इधर वो करीब आते और कहते नमाज नहीं पढ़ोगे तो हम तुम्हारी रूह जिस्म से कब्ज़ कर लेंगे, सब नमाजी हो जाते। तो क्या जवाब दिया इमाम से, हमारे छठे इमाम से यही सवाल किया गया था। तो आपने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया कि वो इबादत जो होती वो खौफ की होती, मौत के खौफ की होती, वो अल्लाह की मोहब्बत की नहीं होती इबादत। इसलिए रहमतुल आलमीन को भेजा, इसलिए रहमतुल आलमीन को भेजा। अब एक वाक़या मैंने बताया कि सारी इबादतें कर लेने के बाद हमारा तसव्वुर क्या होता है, हश्र का मैदान होता है। और बस एक 2 मिनट का वाक़या पढ़ के मैं मसाइब को वक्त दे रही हूँ। एक शख्स था, उसकी कभी नमाज नहीं क़ज़ा हुई, हज भी कराया, रोज़े भी रखता था, सुन्नत रोज़े भी रखता था। एक रोज़ जो था, कहते नहीं है कि वो बता रहे हैं कि इक़रार नेमत करना बहुत ज़रूरी है, और अगर इक़रार नेमत नहीं है तो एक तरफ नमाज़ें रह जाएंगी, रोज़े रह जाएंगे, जन्नत में नहीं जा पाओगे। उसने कहा परवरदिगार मुझे ख्वाब में दिखा दे कि मेरा कौन सा मकान है जन्नत में और मैं कहाँ रहूँगा। रात में सोया, ख्वाब में क्या देखा कि बहुत लंबी जो है लाइनें लगी हुई हैं। ये तो समझा था कि सबसे आगे मुझे खड़ा किया जाएगा, मालूम है ये जो है वो पीछे खड़ा हुआ है, इंतज़ार ये कर रहा है कि मेरा चमकता हुआ मालनामा मेरे हाथ में आएगा और दाहिने हाथ में आएगा और जन्नत तो हमारी, ये सब सोच रहा है। उसने देखा कि 3 कतारों में लोग खड़े हुए हैं और सवाल हो रहा है, और उसके बाद जो जवाब देते जा रहे हैं तो कुछ लोग जन्नत में जा रहे हैं और कुछ लोग जहन्नुम में भेजे जा रहे हैं। कहा गया पहला सवाल किसी से ये हो रहा है कि जवानी के दिन किस तरह गुजारे, दौलत कैसी कमाई और तुमने कहाँ पर खर्च की, तुमने जो है कितने यतीमों का साथ देकर आए हो। वहाँ नमाज़ों का सवाल नहीं हो रहा था, कितनी मोहब्बत है अहले बैत की तुम्हारे दिल में, क्या हक़ अदा करके आए हो उस मोहब्बत का तुम, ये सब सवाल हो रहे थे। आखिर में उसको बहुत ताजुब हो गया कि मैं इतने पीछे खड़ा हूँ और मुझसे जो है वो मुखातिब नहीं हो रही है कुदरत। आखिर में जो है उसकी बारी आई। मालूम हुआ कि भाई सब कुछ तो वो तो सोच ही रहा था कि बस हम चले जाएंगे जन्नत में। फ़रिश्तों ने बाजू पकड़ के उसको ले जाने लगे कि एक मरतबा एक आवाज़ आई, बस इस बहुत तवज्जो सुनिएगा। एक आवाज़ आई, कहा रुक जाओ। वो किसकी आवाज़ थी? उसकी ज़ौजा की आवाज़ थी। उसने कहा परवरदिगार मैं इसको जन्नत में नहीं जाने दूंगी, इसको मेरा हिसाब देना है। इसने कभी मुझे मुस्कुरा के नहीं देखा। ये दूसरों के साथ जो है वो बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा सलूक करता था, लेकिन मुझसे जो है हमेशा गुस्सा किया करता था। और जब मुझको कुछ होता था तो मुझसे यही कहा जाता था कि वो गुस्सा कर रहा है तो तुम जो हो अगर उसके ऊपर सब्र कर लोगी तो अगर तुम ज़ब्त कर लोगी तुम साबिरों में दाखिल हो जाओगी। बस इस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी, लेकिन इस वक्त मुझको जो है ये हिसाब चाहिए। मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो इसने कभी मेरे सर पर हाथ रख के मेरी खैरियत नहीं पूछी, कभी भी जो है इसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, जबकि सबके साथ बहुत अच्छा सलूक किया करता था। उसके बाद जो है क्या हुआ, अब देखिए लेकर गए थे अमाल अपने, हुक्म हुआ कि इसकी सारी नमाज़ें जो हैं वो इसको दे दी जाएँ, इसकी ज़ौजा को दे दो। अब देखिए गठरी खुल रही है, माल गिर रहा है, और उसके बाद फिर 2 कदम आगे बढ़ा। 2 कदम आगे जो बढ़ा तो फिर एक आवाज़ आई, परवरदिगार हमें हिसाब चाहिए इससे। कहा कौन है? कहा मैं इसका जो हूँ नौकर हूँ। इसने हमेशा पैरों के पास मुझे रखा, मेहनत ज़्यादा की और मजदूरी मुझे बहुत कम दी। उस वक्त मैं क्योंकि बहुत मजबूर था, लेकिन इस वक्त मुझे हिसाब चाहिए। आवाज़ आई इसकी सारे रोज़े जैसे दे दो। तवज्जो सुनिएगा आप, कि जब मालो माल होकर जाते हैं ना तो किस तरह फ़कीर होकर जाते हैं कि जब हक़ अदा करके नहीं जाते हैं। अब तीसरी मंजिल आई, मालूम है फिर 2 कदम आगे बढ़ा। अब जन्नत बिल्कुल सामने है लेकिन कदम बिल्कुल वो हैं। एक मरतबा फिर आवाज़ आई, कहा ये कौन है? कहा मैं पड़ोसी हूँ, मुझे इसका हिसाब लेना है। देखिए हुक्म ये हो रहा है कि अगर तुम्हारा घर पड़ोसी के घर से ऊंचा हो
तुम छत इस्तेमाल करो लेकिन पीट करके खड़े हो। पड़ोसी ने क्या कहा कि मैं गरीब था, मैं नीचे इसके 2 मंजिला था, जब कोई मेहमान आता था तो ये ख़ास तौर से जो है वो सबके घरों को दिखाया करता था, और कभी भी जो है इसने ये नहीं किया कि पीट करके खड़ा होता। कितनी खिफ़्फ़त होती थी जिस वक्त जो है कि इसके आने वाले मेहमान जो थे झाँक झाँक कर हमारे घरों को देखा करते थे। कितनी तबीयत ख़राब होती थी, ये कभी भी कोई खैरियत पूछने के लिए नहीं आता था। कभी इसने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे क्या हाल चाल हैं, इस वक्त हमको जो है हिसाब देना है। कहा इसका जो है हज दे दो, इसको हज इसको दे दो। अब बताइए कि किस बूते के ऊपर जाओगे, किस बूते के ऊपर जाओगे। इसलिए दुआ करो कि परवरदिगार इबादतों के साथ साथ बारेला बस इतना कर दे मेरे माबूद कि मेरी इबादतें ज़ाया ना हो जाएं, हक़ के साथ जाएं, इक़रार नेमत करके जाएं। बस अज़ादारान इमाम, मैंने कहा अल्लाह ने मौत जो है वो बेहतरीन नेमत दी है, और उसके साथ साथ हमें उस फ़िरक़े में पैदा किया कि हमारी माँ ने लोरियों में हमें अहले बैत का ज़िक्र सुनाया। खुदा न ख्वास्ता हम उस फ़िरक़े में अगर पैदा हो जाते, खुदा न ख्वास्ता अगर उस फ़िरक़े में पैदा हो जाते तो क्या होता, क्या होता, हमारा क्या होता। उसके बाद जो है कहा गया कि उस तरफ हमने तलाश की कि जिसकी मोहब्बत के ज़रिए जो है मौत हमारे करीब नहीं आएगी। तो वो किसकी मोहब्बत थी? वो थी अहले बैत की मोहब्बत। अज़ादारान इमाम, ये वो मोहब्बत थी, ये वो मोहब्बत थी कि जब दुनिया के ऊपर कोई परेशानी आई तो आ गए मदद के लिए। वक्त आखिर जिस वक्त एक हैबतनाक शक्ल हमारी तरफ बढ़ी, सराहने आ गए मदद के लिए। कब्र में सब छोड़ के चले गए, सराहने आ गए मदद के लिए। पुले सरात के ऊपर अगर कदम डगवाने लगे, आ गए मदद के लिए। हाँ अज़ादारान इमाम, लेकिन हक़ तो इस बात का है ना, मोहब्बत का तकाज़ा तो ये है, अगर हम हुसैनी हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब मुहर्रम आए तो मातमी सब बिछाकर हम जिक्र करें। नहीं, रोज़ाना हमें हुसैन को याद करना ज़रूरी है। हमारे तसव्वुर में फ़ातिमा का लाल आ जाए। अब आप पूछिए कि क्या रोज़ाना मातम करूँ? नहीं, एक आदत डाल लो, एक आदत डाल लो। देखिए, जैसे मैं कहती हूँ ना कि इमाम ज़माना से रब्ता कायम करने के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, ये ज़रूरी है कि सुबह उठकर अपने इमाम को सलाम कर लो, राब्ता बेहतरीन कायम हो जाएगा। वही हुसैन इब्न अली के लिए कहती हूँ, जब ठंडा पानी पियो, कोई भी पानी पियो, एक मरतबा हुसैन की प्यास को याद कर लो। ये नहीं है कि मातम करने लगो, दिल में फ़ौरन कहो हाय हुसैन, बस तुम ये देखो ये पानी तुम्हारे लिए शिफा बन जाएगा। अब कहाँ मौका है कि जो मैं बताऊँ इस पानी के जो मौजूदात मुझे मालूम है। ये पानी बिल्कुल जो है वो जमज़म बन जाता है अगर तुम हुसैन को याद करके पानी पी लो। यहाँ तक कि मोहब्बत का तकाज़ा है कि जब कभी तुम्हारे घर में कोई गमी हो जाए, जनाजा चले, तो अगर बच्चे जो हैं वो हुसैनी हैं तो याद रखो उस वक्त तुम्हारे इम्तिहान की मंजिल होगी। इम्तिहान देना पड़ता है हमको इम्तिहान देना पड़ता है कि देखो, और हम इम्तिहान में कामयाब भी होते हैं। याद रखिए इस वक्त जो है यतीम बच्चे भी हैं, ज़ौजा भी हैं, लेकिन क्योंकि अहले बैत की चाहने वाली ज़ौजा भी है और बच्चे भी हैं, माँ की तालीम है ना, तो बच्चे भी अहले बैत के चाहने वाले हैं। याद रखिए जब इम्तिहान होता है तो हम इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं। आपको मालूम है अभी हम रो रहे हैं, जब हमारा कोई चाहने वाला रुखसत होता है, अगर किसी माँ का जवान बेटा भी रुखसत हो जाता है, किसी ज़ौजा का जो है शौहर दुनिया से चला जाता है, बच्चों का बाप दुनिया से रुखसत हो जाता है, अगर बहन का भाई दुनिया से रुखसत हो जाता है, हम रोते हैं, लेकिन मैयत के ऊपर रोने के बाद तीजे में रोने का अंदाज़ फ़र्क हो जाता है, 40वें में और फ़र्क हो जाता है, 1 साल गुजर जाता है, उसके बाद और रोने का अंदाज़ फ़र्क हो जाता है। पूछो कि क्या मोहब्बत में कमी आई? कहा नहीं, मोहब्बत में कमी नहीं आई। अहले बैत की मोहब्बत जो है राग़िब हो जाती है। आप याद रखिए कि ये ज़ौजा, ये एक नेक ज़ौजा, एक तो शुक्र अदा करना चाहिए कि ये वो हैं कि जिसको नेमत शौहर मिला तो शौहर को नेमत ज़ौजा भी मिली, ज़ौजा भी मिली। ये इतना रो रही, ये भूल जाएंगी, मुहर्रम आएगा भूल जाएंगी, लेकिन नहीं भूलेंगी तो किसको नहीं भूलेंगी। मालूम है ज़ौजा जो है वो अपने शौहर को भूल जाएगी, लेकिन उम्मे लैला का रनसाला पहना हुआ चेहरा इसकी नज़रों में हमेशा आएगा। एक माँ का जवान फ़र्जंद रुखसत हो जाता है, माँ रोती है लेकिन रोने में कमी आ जाती है, लेकिन 1400 साल गुजर जाने के बाद भी जब अली अकबर का जिक्र आता है तो माँ उसी तरह सर पीट पीट के रोने लगती है कि जैसे एक जवान के गम में आंसू बहाती है। एक बहन अपने भाई का गम भूल जाती है लेकिन नहीं भूलती तो हुसैन की बहन का गम नहीं भूलती।
हाँ ज़दारान इमाम, वक्त कितने जल्दी गुजर जाता है, कितने जल्दी गुजर जाते हैं दिनों, कितने जल्दी गुजर जाती हैं लेकिन मोहब्बतें होती हैं दिल में। अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा है कि हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी, घर से जनाजा चल रहा है, हमारी आँखों के सामने जो हुसैन की मैयत आ जाती है कि हाय हमारे मौला का जनाजा 40 दिन तक, लाशा 40 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा, बेगोरो कफन पड़ा रहा। हाँ ज़दारान इमाम, याद आ जाता है, याद आ जाता है जब मक्तल का जिक्र होता है, हुसैन का जिक्र होता है, लाशों का जिक्र होता है। तो उसके दरमियान खड़ी हुई एक बीबी ज़ैनब कि जिसके जिहाद को अगर बयान करूं तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी कम है कि जो जिहाद किया। ये मानते हैं कि हुसैन इब्न अली का जिहाद अलग था और जनाब ज़ैनब का जिहाद अलग था। हुसैन का जिहाद तलवार से था, ज़ैनब का जिहाद ज़ुबान से था। ज़दारान इमाम, एक वक्त याद आया, एक वक्त याद आया कि जिस वक्त रात अंधेरी जो है आने लगी, शाम गरीबा नमूदार हुई, तो सबसे पहले जनाब ज़ैनब मख्तल की तरफ बढ़ी। बच्चों को देखा, जनाब ज़ैनब ने बच्चों को देखा कि सकीना नज़र नहीं आ रही है, सकीना नज़र नहीं आ रही है। कमर को थामा, टूटी हुई कमर लेकर मख्तल की तरफ गई। एक मरतबा चारों तरफ से आवाज़ दी, सकीना अंधेरा कहाँ है, ये बच्ची इतना अंधेरा है कहाँ छुप गई। यतीम अंधेरे में नहीं लेटते, यतीम जो है वो अंधेरे में नहीं लेटते। कहाँ चली गई हो सकीना? सोचा अली अकबर के पास गई होगी। जनाब अली अकबर के लाश के करीब आई, भाई तुमने मेरे बेटे, तुमने अपनी बहन को देखा है? कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। एक मरतबा नहर फुरात की तरफ बढ़ी, अब्बास तुमने भतीजी को देखा है? कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बाद कलेजा थाम के बढ़ी कि हो सकता है बाबा के पास चली गई हो। आवाज़ दी, भैया भैया सकीना को देखा है? कटी हुई लाश से आवाज़ आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, मेरे सीने पर सो रही है सकीना, ज़ैनब आहिस्ता बोलो। बस उसी वक्त कटी हुई लाश को देखा। इसीलिए जनाब सकीना जो हैं, जब कभी भी कोई बच्ची रोती है अपने बाबा को तो कहती देखो सब्र कर लो मेरी तरह के, जैसे मैंने किया। तुमने अपने बाबा की खिदमत भी की ना, तुम्हारे बाबा की लाश आई तो तुमने ये नहीं देखा कि ज़ख्मों से चूर है बाबा। तुम लाशें पर गई तो सर भी मौजूद था, जिसमें क्या भी मौजूद थे। आओ मेरे साथ आओ, मक्तल में आओ। एक कुचली हुई लाश के करीब खड़ी है सकीना, जिस लाश को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ ज़दारान इमाम, बस इसी दरमियान मैंने ख़त्म कर दी मजलिस। इसी दरमियान माँ की वसीयत याद आ गई। ज़ैनब जब हुसैन के लाशे पर जाना तो अब्बास के लाशे पर भी चल जाना। ज़ैनब ने कमर थामी, चारों तरफ अब्बास का लाशा तलाश करने लगी। कभी दाईं जानिब गई, कभी बाईं जानिब गई, अब्बास का लाशा नज़र नहीं आ रहा था, अब्बास का लाशा नज़र नहीं आ रहा था। एक मरतबा थक के आवाज़ दी, मेरे शेर मुंह ना छुपाओ, पानी नहीं ला सकी तो कोई बात नहीं है, मुझे बता दो तू कहाँ सो रहा है, तू कहाँ सो रहा है, मैं तेरे करीब आना चाहती हूँ। मेरे शेर, मेरे गाजी, तू कहाँ सो रहा है, मैं तेरे करीब आना चाहती हूँ। कहीं से कोई आवाज़ नहीं। कहीं से हुसैन के लाशे से आवाज़ आई थी, बहन आहिस्ता बोलो, भाई के लाशे पर चली गई, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। बस एक मरतबा ख़त्म कर दी मैंने मजलिस। एक मरतबा ज़ैनब ने आवाज़ दी, अब्बास तेरी शहज़ादी तुझे हुक्म दे रही है कि तू कहाँ सो रहा है, कहाँ सो रहा है, मैं आना चाहती हूँ। जनाब ज़ैनब कहती हैं कि अगर मुझे मालूम होता कि मैं ये मंज़र देखूँगी तो मैं कभी भी इस तरह का हुक्म न देती। जैसे ही मैंने कहा अब्बास मेरे शेर, तेरी शहज़ादी तुझे हुक्म दे रही है कि कहाँ सो रहा है, मैं तेरी लाश पर आना चाहती हूँ, मैंने देखा कि कटे हुए बाजू खला में तैर रहे थे, हवा में तैर रहे थे। आवाज़ आई, बिखर गया अब्बास, लाशा कहाँ है, बिखर गया अब्बास। अब सवाल ये उठता है कि सबसे ज़्यादा पामाल लाशा अब्बास का क्यों हुआ? तो रावी क्या कहता है? रावी कहता है कि जब लाशों की पामाली हो रही थी तो मैंने देखा कि एक लाशा था कि जिसके बाजू नहीं थे। अब आप खुद सोच लीजिए कि जब करवट इंसान बदलता है तो बाजू के सहारे बदलता है। वो कहता है कि मैंने देखा कि एक कटी हुई लाश है और उसके बाजू नहीं है, लेकिन वो करवटें बदलती हुई जो है वो आगे बढ़ रही है। कटे हुए गर्दन से आवाज़ आ रही है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब्बास आ रहा है, गुलाम के लाशे को पामाल कर दो,
मेरे मौला के लाशे पर घोड़े ना दौड़ाओ। आपको मालूम है इस तरह लाशा पामाल हुआ था। कहते नहीं है कि अब्बास की इतनी छोटी सी कब्र क्यों है। आपको मालूम है लंबान होती है तो वो हड्डियों से होती है। इतना ज़्यादा घोड़े की टापों से लाशा पामाल हुआ था कि हड्डियाँ सुरमा हो गई थी। अब्बास एक छोटी सी कब्र में समा गया। कहते हैं हमारे इमाम कहते हैं, हमारे चौथे इमाम कहते हैं सबको तो कफन नसीब हुआ, अम्मू का लाशा उठ ना सका, चटाई में लपेट के दफन कर दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे पूरा यकीन है कि मोमिन जो है जनाब अब्बास के ग़ुलामों में शामिल हो गए होंगे, जनाब अब्बास के ग़ुलामों में शामिल हो गए होंगे। मौला अब्बास आपके ग़ुलामों में शामिल हो गए हैं। ज़रूर पूछा होगा, ज़रूर जो है पूछा होगा कि तुम मेरे मौला के अज़ादार हो ना, तुमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम मौला के अज़ादार हो। लेकिन दस्त बस्ता गुजारिश है कि अनजाने में भी अगर मरहूम से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। मौला अली, आप तो मुझे पूरा यकीन है कि वक्त आखिर सराहने आए होंगे, रूह जिस्म से उस तरह परवास की होगी कि जैसे फूल से खुशबू उड़ जाती है। आप ज़रूर सराहने आए होंगे मौला अली, कब्र में भी आप आए होंगे सराहने। पुले सरात पर भी थाम लीजिएगा और हशर के मैदान में दामन के साए में ले लीजिएगा। मोमिन के गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा दीजिएगा। हुसैन 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 हर एक गम हो मगर गम न हो यतीमी का। ये गम वो गम है कि जिसमें अज़ाब है दिल का। वो गम की मारी सकीना है आपकी बेटी, जिसे मिला है तमाचों से बाप का पुरसा। मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम ना हो। हुई है जैसे सकीना कोई यतीम ना हो। मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम हो, यतीम हो के यतीमी का दर्द समझा है। ये गम सहा नहीं जाता कोई यतीम ना हो। मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम ना हो। कोई तो सर पे मोहब्बत से हाथ रख
मेरा फटा हुआ कुर्ता कोई यतीम ना हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम ना हो। ज़मीं पर नींद भी आए तो किस तरह आए, छुटा है बाप का सीना कोई यतीम ना हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम हो, जुदा न हो कभी इरफान बाप बेटी से, छूटे ना बाप का साया कोई यतीम ना हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम ना हो। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या अमीरल मोमिनीन व इब्न सय्यदल वसीन, अस्सलामु अलैका या फातिमत ज़हरा सय्यदतुल निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका अबुल फज़ल अब्बास इब्ने अमीरल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या सकीना बिन्तुल हुसैन, अस्सलामु अलैका जुमला शहीदान करबला, अस्सलामु अलैका जुमला असीरान करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या शाह खुरासान, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबाए, अस्सलामु अलैका या मुइन ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़राए, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहन मदफून बेअर्ज़तूस, अस्सलामु अलैका मुग़ीस अश्शियत व ज़वारिफ़ यौमिल जज़ाए, अस्सलामु अलैका सुल्तान अरब वल अजम या अबुल हसन अली इब्न मूसी रज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या फ़र्ज़ंद ज़हरा, अस्सलामु अलैका साहिब रियास व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका या सफ़ीनतुल नजात, अस्सलामु अलैका या ऐनुल हयात, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका इमाम ज़मानिना हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फ़रजक व सअलल्लाहु मख़रजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहू।